माँ का श्राद्ध एक भावुक कहानी। दीदी, याद तो है ना? कल माँ का श्राद्ध है। हमने बड़ी पूजा रखी है उनकी आत्मा की शांति के लिए। इसीलिए आपको सपरिवार के साथ आना ही है। पायल अपनी ननंद रिया को फोन पर कहती है। तभी रिया उसकी भाभी को बोली, मैं नहीं आ सकती। आपको तो पता ही है कि उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दीदी, ऐसे कैसे? माँ के जमाई और बेटी उनके श्राद्ध में नहीं आएंगे तो उनको शांति कैसे मिलेगी? इसलिए आपको आना ही पड़ेगा। बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता है। इतना बोलकर पायल ने फोन रख दिया। इधर रिया पुरानी यादों में खो गई। जब उसके पापा की मृत्यु हो गई थी तभी रिया अपने मायके गई हुई थी। रिया को माँ बोली, बेटा, तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर अकेले ही चले गए। पता नहीं अब किसके आधार पर छोड़ गए हैं। माँ रिया के गले लगकर रो रही थी। तब रिया बोली, ये सब लोग तो हैं ना, भैया भाभी और बच्चे, तो चिंता क्यों करती हो? रिया कई दिनों तक अपनी माँ के पास रहकर आई थी, लेकिन हमेशा ज्यादातर फोन पर बोलना होता था। कभी कॉल पर तो कभी वीडियो कॉल पर बोलना होता था। बेटा, क्या बनाया तूने? एक दिन माँ ने वीडियो कॉल पर पूछा। माँ, आलू की सब्जी और रोटी बनाई है, रिया ने जवाब दिया। माँ बोली, अरे वाह! सब्जी का नाम सुनते ही माँ की आंखों में एक अलग ही चमक देखने को मिली, जो रिया को दिखी। तभी रिया माँ को बोली, माँ, तुम्हें खाने का मन हो रहा होगा तो भाभी को बोलो बना कर दे। रिया हंसते हुए माँ से बोली। तभी माँ बोली, नहीं नहीं, अब इस उम्र में आलू कहाँ पचते हैं। मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। जब तुम्हारे पापा हुआ करते थे तब बहुत बार बनाती थी। भाभी का तो नाम लेते ही जैसे माँ की आंखों में चमक गायब सी हो गई। माँ ने कॉल रख दिया। माँ को क्या हो गया? ऐसे क्यों बोल रही है? वे सब ठीक तो है, होगा ना? रिया अपने आप से बातें कर रही थी। ऐसे बहुत बार खाने की बातों पर बातचीत होने पर माँ की आंखों का भाव बदल जाता है। लेकिन ऐसा क्यों था वो समझ नहीं पाई। लेकिन इसके पीछे एक राज उसकी समझ में आया। जब वो छुट्टी में 2 दिन के लिए मायके गई थी, एक दिन रिया माँ के कमरे में माँ के साथ गपशप कर रही थी। तभी दीदी, खाना खाने चलो। पायल माँ के कमरे में आकर रिया को बोली। चलो माँ, तुम भी खाना खा लो। रिया उठते उठते बोली, अरे दीदी, नहीं नहीं, माँ को क्यों तकलीफ देना, वो यहीं पर खाना खा लेंगी। आप चलो, पायल बोली। लेकिन भाभी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। दीदी, आप चलो, माँ के घुटनों में दर्द होता है, इसीलिए माँ कमरे में ही खाना खाती हैं, पायल स्पष्ट रूप से बोलती है। तो फिर भाभी, मेरा भी खाना यहीं पर लाओ, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे, ऐसे रिया अपने भाभी को कहती है। इस पर पायल कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन रिया को साफ तरीके से समझ में आ गया कि पायल को ये सब पसंद नहीं आया। वह चुपचाप वहां से निकल गई और थाली में पूरी सब्जी, रायता, अचार लेकर आई और माँ के लिए खिचड़ी। माँ, ये क्या, तुम ये सब नहीं खाने वाली हो क्या? रिया माँ को बोली। उतने में पायल बोली, अरे दीदी, माँ को ये सब हजम होता ही नहीं है, इसीलिए मैं उनको खिचड़ी और दाल ही देती हूँ। इतना बोलकर पायल वहां से निकल गई। माँ ने अपनी प्लेट उठाई पर माँ का ध्यान रिया की प्लेट पर ही था। यह देखकर रिया शून्य सी पड़ गई। उसने माँ के मुंह में एक पूरी का निवाला डाला, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तब रिया ने अपनी माँ के आंखों में वही भाव देखा था जो वीडियो कॉल पर देखा था। पता नहीं भाभी का डर था या निवाले का मोह था। तब भी रिया ने पूरा खाना माँ को खिलाया और खुद खिचड़ी खाने लगी। 2 दिन रिया वहीं पर थी और रिया माँ को उसकी प्लेट का खाना खिलाती और खुद खिचड़ी खाती। ऐसे 2 दिनों तक चला। माँ के बहुत मना करने के बाद भी रिया मात्र जिद में माँ को खाना खिला देती थी। वह बोली, भैया, मैं कुछ दिनों के लिए माँ को अपने घर लेकर जाती हूँ। घर जाने से पहले रिया ने अपने भाई तन्मय को पूछा। वो बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लोग क्या कहेंगे? बेटा, माँ को तकलीफ देता होगा, इसीलिए माँ अपनी बेटी के घर रहती है। तन्मय गुस्से से बोला, अरे बाबा, सही तो बोल रहा है वो। माँ बेटी के घर जाती है क्या भला?
तू आराम से जा अपने घर, मेरी चिंता मत कर, मैं यहाँ खुश हूँ। बेटे की बात सुनकर माँ बोली। रिया ने बहुत जिद की लेकिन माँ बेबस थी। रिया उदास मन से अपने घर वापस आई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि माँ अब नहीं रही। इस खबर ने सब कुछ खत्म कर दिया था। रिया को पता था कि माँ कितनी तकलीफ से गुजरी, लेकिन माँ को दूसरा लड़का नहीं था बल्कि एक लड़की थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। रिया अकेले ही माँ के श्राद्ध में आई। आज माँ के श्राद्ध में 56 तरह के भोग बनाए गए थे। सब लोग मजे से खा रहे थे। लोगों ने पायल और तन्मय की वाहवाही में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया में सबसे अच्छा बेटा, सबसे अच्छी बहू कह रहे थे। उन्हें माँ के गुजर जाने के बाद इतना विचार कर रहे हैं तो माँ जिंदा थी तब कितनी सेवा की होगी दोनों ने। रिया दुखी होकर माँ की तस्वीर की तरफ देख रही थी। तभी दीदी चलो आप भी खाना खा लीजिए, पायल रिया को बोली, जो माँ के रूम में माँ की तस्वीर सीने से लगाकर रो रही थी। वह बोली, नहीं भाभी, मुझे नहीं खाना। लेकिन क्यों? आप नहीं खाना खाओगे तो माँ की आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? पायल रिया को बोली, भाभी, जिस खाने के लिए मेरी माँ जब जिंदा थी तब तरसती थी, उसे मरने के बाद दे रहे हो, वो कैसे तृप्त होगी? सोच कर देखो। एक बार आज आपने पकवानों का ढेर लगाया है। माँ जिंदा थी तब आपने उनकी मनपसंद खाने के 2 निवाले खिलाए होते तो माँ वैसे ही तृप्त हो चुकी होती। वही माँ का असल में श्राद्ध कहलाता। यह जो भी हो रहा है वो सिर्फ एक दिखावा है। इसकी वजह से माँ कैसे तृप्त हो पाएगी? और जो घर घर से मेरी माँ अतृप्त होकर चली गई है, वह घर से मैं कैसे खाना खा सकती हूँ भला? रिया चिढ़कर पायल से बोली। तभी वहां पर तन्मय भी आ गया। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती भैया भाभी, वह जब भी किसी पर पड़ती है ना, तब जख्म बहुत गहराई तक और न भरने वाली होती है। आप भी तो 2 बच्चों के माता पिता हो, लेकिन मैं भगवान से दुआ जरूर करूंगी कि आप जब तक जिंदा हो तब तक आप अतृप्त ना रहें। माँ ने तो अपना वनवास भोग कर कहीं नया जन्म लिया होगा, लेकिन आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है। रिया ये सब बोलकर माँ की तस्वीर लेकर चली गई। पीछे पायल और तन्मय की गर्दन शर्म से झुक गई। दोस्तों, माँ बाप जिंदा हैं तब तक उनकी सेवा करना, उनकी हर इच्छा पूरी करना, वही उनका असली श्राद्ध होता है। उनकी मृत्यु के बाद कितने भी 56 भोग बनाए जाएं, सब व्यर्थ होते हैं। आशा करती हूँ कि ये कहानी हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख है। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना।